तमिलनाडु से जो आया हो कोई है भैया? तमिलनाडु से आ रहे हैं? आए क्या दिक्कत है वहाँ पे? वही लोग वो लोग बोल रहे हैं वही। मीडिया में देख करके जो मैंने आप लोग जो देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर वीडियो आ रहा है वही देख करके। हम अपने भारत में स्वतंत्र नहीं घूम सकते हैं, स्वतंत्र नहीं मजदूरी कर सकते हैं, स्वतंत्र अपना पेट नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हमारे बिहारियों भाइयों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं कमाने के लिए। अगर हमको यहाँ बिहार में रोजगार मिलेगा तो हम काहे वोट देते हैं? वोट नहीं देंगे इस बार। वोट मिलेगा हम की बार उसको उससे हमको मतलब नहीं है। सुनिए अब की बार जीता है, 1 मिनट, पहली बार जीता है नीतीश कुमार? नहीं, 2 बार हो गया। 2 बार कैसे? घर पे 10 दिन रहेंगे, पत्नी थोड़ा सा उंगली करने लगेगी, फिर बाहर जाएंगे। किस्ता उठा करके इन लोगों ने ऑलरेडी कर्ज ले लिया है दुनिया का, और वही जो है इन लोगों को परेशान करता है। देखिए एक बार मैं बोलूंगा, एक बार दिखाइए, रुक जाइए, दिखाइए। ये जर्नल नहीं बल्कि रिजर्वेशन बोगी है। अब सोच लीजिए, ये जर्नल से भी बदतर इसका स्थिति है, इससे भी ज्यादा बदतर एसी का। स्टेट में ना जाए, अपना रोजगार कोई भी बिजनेस करे, अच्छा से पढ़ लिख लिया तो नौकरी करे, नहीं तो कोई भी बिजनेस करे तो अपने बिहार में ही करे। दूसरे स्टेट में जाने का कोई नौबत ना ऐसा काम करे। तो क्या आप लोग वादा करते हैं कि दूसरे स्टेट में नहीं जाइएगा कमाने? नहीं जाएंगे। जाइएगा? नहीं जाएंगे। जाइएगा? यहाँ पे कंपनी खोलेगा तो यहीं पे काम क्यों नहीं खोलेगा? काहे नहीं खोलेगा? जब आप वोट देने का अधिकार है तो फैक्ट्री खुलवाने का भी अधिकार। 16-17 साल के करीब है। ये झूठ भी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन देखने से तो 15-16 साल का लग रहा है। अब सोचिए, इतना छोटा बच्चा इतना दूर, जो कभी अपने घर से अगर कोई पास में शहर होगा ना तो वहाँ पे भी कभी कभी गया होगा, वो अचानक से अपने घर से लगभग 10 गो स्टेट हेल करके और वहाँ पे चला जाता है कमाने के लिए, क्योंकि मजबूरी है। वोट देते हैं जाति पाति देख करके, बोलेंगे मैं नुनिया हूँ नुनिया को दूंगा, राजपूत हूँ राजपूत को दूंगा, भुंजार हूँ भुंजार को दूंगा, जादव हूँ जादव को दूंगा, मियाँ हूँ तो मियाँ को दूंगा। तो सवाल तुम कहाँ से पूछोगे? कभी तुम लोग शिक्षा और रोजगार पे जो बात करते हो उनको वोट दो, तब तुम लोग नजर से नजर मिला करके सवाल। मैं अभी इस वक्त एक ट्रेन में हूँ जो कि तमिलनाडु से चल करके और क्या बोलते हैं बरौनी तक जाती है। लगभग 5-6 स्टेटों को पार करते हुए ये ट्रेन जाती है, और इसमें जो है बिहार के लोग जो है माल जाल भेड़ बकरी के जैसे कस के, यूँ समझिए बोरा में कुछ कस के फेंक दिया जाता है, वैसे भर भर के यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से वैसे ही जाते हैं। मैंने एक बार सोचा था कि मैं इस ट्रेन का रिपोर्टिंग करूंगा, इसलिए कि इसमें कुछ कोच बढ़ाया जाए, यानी कि कुछ बोगी बढ़ाया जाए जिससे कि इनको दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि बिहार सरकार ऐसा करे कि ये ट्रेन ही बंद हो जाए, क्योंकि जब ये बिहार के लोग जब कमाने जाएंगे ही नहीं बाहर, तो ये ट्रेन की क्या आवश्यकता है तमिलनाडु जाने के लिए? तमिलनाडु कोई भी अपना कोई इनका कोई घर द्वार फैमिली कुछ नहीं है, बस इन लोगों को रोजगार का दिक्कत है, इसलिए ये जाते हैं। और अभी जो तमिलनाडु में एक सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ अफवाह है या हकीकत है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, बाकी मैं इनसे पूछूंगा भी कि लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और बहुत सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। क्या सच्चाई है कुछ जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? रामचला पंडित। कहाँ से कमा के आ रहे हैं? मद्रास से। मद्रास से आ रहे हैं तमिलनाडु, मतलब होते हुए त्रिशूल में कौन जगह रहते हैं? कोयम्बतूर में। कोयम्बतूर में। सारा मुख्य जड़ तो वहीं से हुआ है, कुछ जानकारी है उसका? उसके लिए हमको जानकारी नहीं, हम मीडिया में देखे वही हम देख रहे हैं। जो मीडिया में देखे वही देखे, यानी कि लगभग जो मीडिया में जो देख रहे हैं वही चीजें को ये लोग भी बोल रहे हैं। बाकी आपके सामने कुछ ऐसा फेस हुआ? सामने में कुछ नहीं हुआ। और कोई है भैया तमिलनाडु से जो आ रहा हो? हाँ, क्या दिक्कत है वहाँ पे? वहाँ पे यही जो ये बोले न कि मीडिया में देख रहे हो, वो सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ देखे हैं। आपके सामने कुछ ऐसा दृश्य आया है? नहीं आया, लेकिन नहीं आया है। और कोई है तमिलनाडु से जो आया हो? कोई है भैया तमिलनाडु से आ रहे हैं? आए क्या दिक्कत है वहाँ पे? वही लोग वो लोग बोल रहे हैं वही। मीडिया में देख करके जो मैंने आप लोग जो देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर वीडियो आ रहा है वही देख करके ना, और कोई सच्चाई इसका है? नहीं, देखिए सच्चाई तो है ही है, तमिलनाडु में एक्चुअली है। छोड़िए उस सच्चाई को, हक इसलिए पड़ता है कि ये बिहारी लोग आखिर वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और उससे मुझे नहीं मुझे पढ़ना है कि वहाँ पे मार रहे हैं काट रहे हैं, उस पे मैं जाऊंगा ही नहीं। अगर ये लोग वहाँ पे नहीं जाते, दिक्कत हो या ना हो, नहीं जाते तो कोई समस्या ही खड़ी नहीं होती। कुछ दिन पहले ये गुजरात से मार करके भगाए गए थे यही बिहारी, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से भगाए गए थे, कुछ दिन पहले दिल्ली से भगाए गए, कुछ दिन पहले असम से भगाए गए। लेकिन सरकार तो वहीं रहती है, लेकिन सरकार बदलती नहीं है, लेकिन इन लोग जगह जगह पिटाते रहते हैं, और घर पे 10 दिन रहेंगे, पत्नी थोड़ा सा उंगली करने लगेगी, फिर बाहर जाएंगे। किस्ता उठा करके इन लोगों ने ऑलरेडी कर्ज ले लिया है दुनिया का, और वही जो है इन लोगों को परेशान करता है। देखिए एक बार मैं बोलूंगा, एक बार दिखाइए, रुक जाइए, दिखाइए। ये जर्नल नहीं बल्कि रिजर्वेशन बोगी है। अब सोच लीजिए, ये जर्नल से भी बदतर इसका स्थिति है, इससे भी ज्यादा बदतर एसी का है। अब सोच लीजिए कि ये लोग कितना, और एक दिन का सफर नहीं है, दिल्ली जाने में 24 घंटा लगता है, लेकिन केरला तमिलनाडु से आने में 3 दिन 2 रात ऐसे कुछ लगता है। मैं गया नहीं हूँ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप बोलिए ना, बोलिए। हम लोग यही बोल रहे थे कि हम लोग बिहारी का
क्या कोई वैल्यू नहीं है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सुरक्षित नहीं है। सुनिए लोग नहीं तो बोलिए लोग नहीं। क्या हम अपने भारत में स्वतंत्र नहीं घूम सकते हैं? स्वतंत्र नहीं मजदूरी कर सकते हैं? स्वतंत्र अपना पेट नहीं पाल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों हमारे बिहारियों भाइयों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? जी अच्छा, एगो बात बताइए, अगर मेरे घर के पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो पूरा गांव के लोग बिटरा के झगड़ा करने चले जाते हैं, लेकिन नेता साला आंखों देखी लूट रहा है तो उससे सवाल करने के लिए पूरा गांव के लोग इकट्ठा करके क्यों नहीं जाके कोई मैदान में या कोई सड़क पे खड़े होते हैं कि हमारा ये मांग पूरा करो, रोजगार दो, फैक्ट्री खोलो? क्यों नहीं आप लोग का हिम्मत होता है? वहाँ का लैंग्वेज अलग है। वहाँ नहीं, यहाँ मैं बिहार का बात कर रहा हूँ। बिहार का बात कर रहा हूँ। क्या किसी ने अभी तक आवाज उठाया सरकार के खिलाफ कि हम रोजगार होता तो हम लोग बाहर नहीं जाते? एक बार कैमरा घुमाइए, बहुत सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे जो कि 15 साल 16 साल के हैं, जबकि जो है इस पे रोक है कि छोटे उम्र के बच्चे जो है कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री में ऑथोराइज नहीं है काम करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, दिखाइए इधर कैमरा दिखाइए। ये जो बच्चा है, ये कितना उम्र है तुम्हारा बाबू? 16-17 साल के करीब है। ये झूठ भी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन देखने से तो ये 15-16 साल का लग रहा है। अब सोचिए, इतना छोटा बच्चा इतना दूर, जो कभी अपने घर से अगर कोई पास में शहर होगा ना तो वहाँ पे भी कभी कभी गया होगा, वो अचानक से अपने घर से लगभग 10 गो स्टेट हेल करके और वहाँ पे चला जाता है कमाने के लिए, क्योंकि मजबूरी है। और यहाँ पे एक शिक्षा है नहीं, पढ़ाई है नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं, सवाल पूछेंगे नहीं सरकार से, और ऐसे ही अशिक्षित बने रहेंगे। और जो है ये मीडिया के सामने भी खुल करके कुछ बोलना नहीं चाहते। मैं तो भाई का धन्यवाद दूंगा, कहाँ गए वो, कि कुछ इन्होंने बोला, 2 शब्द बोला, लेकिन बोला। सरकार से आप लोगों को कुछ उम्मीद है कि नहीं? बहुत बड़ा उम्मीद है। हम लोग यहाँ से दूर जाते हैं कमाने के लिए। अगर हमको यहाँ बिहार में रोजगार मिलेगा तो हम काहे वोट देते हैं? वोट नहीं देंगे इस बार। वोट मिलेगा हम की बार उसको, उससे हमको मतलब नहीं है। सुनिए अब की बार जीता है, 1 मिनट, पहली बार जीता है नीतीश कुमार? नहीं, 2 बार हो गया। 2 बार कैसे हो गया? 3 बार तो उसने वोट से जीता है कि नहीं? तो 2 बार में आप लोगों ने सबक क्यों नहीं लिया? अब आगे के कौन देखा है? आप लोग वोट देते हैं जाति पाति देख करके, बोलेंगे मैं नुनिया हूँ नुनिया को दूंगा, राजपूत हूँ राजपूत को दूंगा, भुंजार हूँ भुंजार को दूंगा, जादव हूँ जादव को दूंगा, मियाँ हूँ तो मियाँ को दूंगा। तो सवाल तुम कहाँ से पूछोगे? कभी तुम लोग शिक्षा और रोजगार पे जो बात करते हो उनको वोट दो, तब तुम लोग नजर से नजर मिला करके सवाल पूछोगे। और सबसे जरूरी चीज कि अपने बच्चे को पढ़ाइएगा लोग। आप लोगों ने जो कष्ट झेला सो झेला। और बोल रहा है 20 दिन में, मतलब कि तमिलनाडु पूरा मतलब हिंदी वाला है, सब खाली करो, नहीं तो अभी मतलब और बवाल करेंगे, ऐसे बोल रहा है। तो वो बोल रहा है ना, 1 मिनट, उसका स्टेट है, सुनिए उसका स्टेट है। हम लोग साला भोजपुरी होते हुए, बिहारी होते हुए उसके स्टेट में जा करके फिर भी अपना जो है गुजारा कर रहे हैं इशारा कर करके। ये सामान चाहिए हमको, बोलने मालूम नहीं है, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल सकता, वो अपने भाषा बोलेगा और वही चीज में आपको जीना पड़ेगा। तो हमारा भोजपुरी कहाँ गया? मर गया? कहाँ गया? हम लोग का वैल्यू है तो है क्या अस्तित्व है हम लोग का? कुछ नहीं है अस्तित्व हम लोग का। हम लोग ऐसे ही माल जाल के जैसे बोगी में भर भर के जाएंगे और वहाँ पे माल जाल जैसे लात जूता खाएंगे और फिर बोगी में भर भर के आएंगे, फिर घर आएंगे तो फिर माल जाल के जैसे पत्नी से लात खाएंगे। और बोल रहा है 20 दिन में, मतलब कि तमिलनाडु पूरा मतलब हिंदी वाला है, सब खाली करो, नहीं तो अभी मतलब और बवाल करेंगे, ऐसे बोल रहा है। तो वो बोल रहा है ना, 1 मिनट, उसका स्टेट है, सुनिए उसका स्टेट है। हम लोग साला भोजपुरी होते हुए, बिहारी होते हुए उसके स्टेट में जा करके फिर भी अपना जो है गुजारा कर रहे हैं इशारा कर करके। ये सामान चाहिए हमको, बोलने मालूम नहीं है, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल सकता, वो अपने भाषा बोलेगा और वही चीज में आपको जीना पड़ेगा। तो हमारा भोजपुरी कहाँ गया? मर गया? कहाँ गया? हम लोग का वैल्यू है तो है क्या अस्तित्व है हम लोग का? कुछ नहीं है अस्तित्व हम लोग का। हम लोग ऐसे ही माल जाल के जैसे बोगी में भर भर के जाएंगे और वहाँ पे माल जाल जैसे लात जूता खाएंगे और फिर बोगी में भर भर के आएंगे, फिर घर आएंगे तो फिर माल जाल के जैसे पत्नी से लात खाएंगे। अच्छा, और जो है उसके बाद बाल बच्चा से भी लात खाएंगे, क्योंकि जब मुसीबत आता है तो बेटा भी अपना रंग दिखाने लगता है। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? सही बात। बोलिए गलत बात है? सही बात। तो क्या तमिलनाडु से है क्या यार? अच्छा, मार काट का जो वीडियो है सही है? हाँ सही है। सही कैसे है? आप देखे हैं? हाँ वीडियो देखे हैं। वीडियो ना देखे हैं, सामने देखे हैं? सामने नहीं देखे हैं। तो वीडियो के आधार पे कैसे सही है? ये सही नहीं है। अगर वो काट भी रहा है लोग ना, तो अगर उस बहाने ही अगर ये बिहारी सुधर करके यहाँ पे आकर अपना रोजगार का मांग करे तो मैं उसको सही बोलूंगा, क्योंकि मांग है। अरे भाई जो वहाँ पे है वो सब समझ रहा है, यहाँ का आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा। अब तेजस्वी यादव बोल रहा है कि ये सब अफवाह है। अफवाह थोड़ी है, इतने आदमी को काट रहा है। ठीक है, अगर वो अफवाह बोल रहा है तो मेरा
राज्य का आदमी वहाँ पे क्या करने गया, इस पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे रोजगारी नहीं है तो आदमी क्या करे, बाहर जाएगा ही। तो आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए, जैसे आप लोग जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आपको पूछ के वो लोग मारा था लोग, चाहे ठीक है मारा ही होगा, लोग पूछा था लोग कि तू नुनिया हुआ कि ब्राह्मण हुआ कि दूसरा हुआ, कास्ट नहीं पूछ रहा है, सीधा बोल रहा है तुम हिंदी हो, बोल रहा है हिंदी हो। तो इस चीजों से आप लोग को सुधारने की जरूरत है कि हम लोग जो है बिहारी है, हम लोग का जात कुछ नहीं है, गरीबी है, बस एक ही जात है, सही बात, सही दूसरा कोई जात है कोई जात नहीं। तो हम लोग आपस में सुधार करें ना, वोट बढ़िया नेता को दो, बढ़िया नेता को चुनेंगे तो ही जो है आगे विकास होगा। तो जाति पाति पे वोट होगा तो ऐसे ही सारा खत्म हो जाएगा बिहार, और बिहार खत्म हो जाएगा, इसलिए जात पात को छोड़िए। तो बाकी मैं तमिलनाडु के मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, बस मैं यही मुद्दे पे बात करूंगा और सरकार से विनती करूंगा कि ये ट्रेन कॉलों के बंद हो जाए, ये मजदूर जाए ही नहीं तमिलनाडु, और इसलिए नहीं जाए कि अपना जो राज्य है वहाँ पे 2 रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए, अपना फैमिली के साथ रहे, फैमिली के साथ अच्छा जीवन जिए और अपना 2 रुपए कमाए, मालिक बन के कमाए, किसी का नौकर बन के नहीं कमाए। जो कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। जी जी, हाँ बोलिए। हर एक बिहारी से हमको निवेदन है कि वो लोग अपना रोजगार बिहार में ही करे, ना कि दूसरे स्टेट में जाके करे। कोई दूसरे स्टेट में ना जाए, अपना रोजगार कोई भी बिजनेस करे, अच्छा से पढ़ लिख लिया तो नौकरी करे, नहीं तो कोई भी बिजनेस करे तो अपने बिहार में ही करे, दूसरे स्टेट में जाने का कोई नौबत ना है, ऐसा काम करे। तो क्या आप लोग वादा करते हैं कि दूसरे स्टेट में नहीं जाइएगा कमाने? नहीं जाएंगे, जाइएगा, नहीं जाएंगे, जाइएगा। यहाँ पे कंपनी खोलेगा तो यहीं पे काम क्यों नहीं खोलेगा, काहे नहीं खोलेगा? जब आप वोट देने का अधिकार है तो फैक्ट्री खुलवाने का भी अधिकार। कंपनी यहाँ पे खोलेगा तो हम लोग यहीं पे काम करेंगे ना। आप लोग कसम खाइए कि हम लोग घर जाएंगे तो अगले 10 दिन के अंदर में हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे सरकार के विरोध में। ऐसा आप लोग करेगा, फिर आंदोलन करेंगे हम लोग, सड़क पे कदमी चले जाएंगे, हम लोग का क्या वैल्यू रहेगा? हम लोग का पीछे में सपोर्ट चाहिए, उसके बाद में हम लोग गरीब आदमी कुछ कर सकते हैं। कि आप जिसको वोट दिया उस पर भी विश्वास आपको नहीं है, कुछ करेगा तब ना विश्वास होगा। कुछ वोट दिए थे उसको, अब वोट दे दिया, विश्वास पे दिया कि सरकार बनेगा तो कुछ करेगा, गरीब के लिए रोजगार बिहार में देगा। अभी हम लोग रोजगार के चलते दूसरे राज्य जा रहे हैं, लात मुक्का खा के, घुसा खा के उधर से भाग के आ रहे हैं। क्या हम लोग का यही गलती है? बस वही गलती तो है। और सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी गलती है कि जाति पाति, और सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों ने शिक्षा को प्राप्त ही नहीं किया। शिक्षा जो प्राप्त करेगा वही सरकार के नजरों में नजरें डाल के बात करेगा, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है कि नहीं? दूसरा अनपढ़ आदमी करेगा सरकार से बात, किसी अधिकारी से बात? एगो टीटी घुस जाएगा ना पढ़ा लिखा तो बढ़िया बढ़िया को यहाँ पे सल्टा के चला जाएगा, अस्थिर करके चला जाएगा। लेकिन अगर उससे भी बढ़िया पढ़ा हुआ कोई बढ़ जाए तो उसको वो सल्टा खराब कर देगा, है कि नहीं? बाकी मैं अभी जिस ट्रेन में हूँ, जहाँ समझिए कि पूरा वीडियो वायरल हो रहा है तमिलनाडु को लेकर के, सारी घटनाओं को लेकर के, लेकिन मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिहारी मजदूर जो है ना, ये सब अपने ही है, मैं भी एक बिहारी हूँ। इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और इनका भविष्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय को जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा कि कुछ लोग जो है, जो भी इस वीडियो को देखे वो कम से कम कुछ सीख लें और जो है कुछ आगे का अपना भविष्य सोचे। जय हिंद।